सुप्रवाह किया। आँखों से आंखें मिलते ही हो, आँखों से आंखें मिलते ही आँखों ने अशुप्रवाह किया, आँखों ने अशुप्रवाह किया। और दोनों हृदयों के मिलने में हो, दोनों हृदयों के मिलने में उस मनवाला गवा दिया। यहाँ पर भजन के बीच में छूट लगानी होगी तब बुद्धि चढ़ने चली जाएगी। चौपाई लगा दो, इतनी बड़ी छूट, पूरा गाना बजा, हम इंतजार करें यहाँ पर निकल जाए। बोले भक्त और भगवान की। और देखिए बहुत अच्छा लगा, जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि सब अपने बहुत बुद्धिमान बनते हैं ना कि हमको टीवी पे कथा सुनते हैं, खूब इधर उधर सुनते हैं। हम ये देखना चाह रहे थे कितने लोग सुनते हैं। रामा चरित्र में कभी भी सुनने जाओ तो थोड़े तंदुल चावल जरूर लेकर के जाओ। आप लोग अपने घर नजदीक घर थोड़ा चावल ले आइएगा। जो नजदीक घर है तो बिना चावल के सुदामा चरित्र नहीं होता है। बोले भक्त और भगवान अगर नजदीक घर हो तो थोड़ा थोड़ा मंगा लीजिए। सुनने नहीं आए हैं तो चावल का जरूर मिला। बोले भक्त और भगवान की जय हो। बताया जब प्रसन्न हो बहुत ज्यादा तो बताया जाता है, क्योंकि जब कोई कल्याण चाहते नहीं तो काजल फालतू परेशान करते हैं। क्या है कहीं पता नहीं चिल्लावा तो मुझे एक नई बात बतावा, पहले आई गए सुना, यही बहुत बड़ी बात है, एहसान रहा। बोले भक्त और भगवान की जय हो। अब ये भगवान चाहेंगे तो कभी उतार देंगे एहसान। विचार करिए, कहते हैं सुदामा जी तुरंत ही कन्हैया ने सुदामा जी को हाथ पकड़ा और लेकर के आए, अपने राज सिंहासन पर बिठाया। स्थिति देखने लगे अपने मित्र की, अपने पीताम्बरी से अपने मित्र के ऊपर जमी हुई धूल को झाड़ने लगे। देखते देखते पैरों की तरफ जब कन्हैया का ध्यान गया, अब तो हृदय भर आया। ऐसे बिहाल विवाइन तो कंटक जाल लगी पुन जोई, और महा दुख पाय सखा तुम आए ना इतने दिन खोए। और देखे सुदामा की दीन दशा, हमारे देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि जोई, पानी पराते तो हाथ चुयो नहीं के जल तो पग धोए, पानी पराते जल तो पग धोए। आज क्या क्या कन्हैया ने देर नहीं लगाई, अब इधर रुक्मिणी को भेजा था जल लेकर के आओ।
और इतने में हुआ क्या, जल लेकर के जितनी देर में रुक्मिणी मैया पात्र और जल लेकर के आई, इतनी देर में कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया। अपने नेत्रों से अश्रुओं के जल से अपने मित्र सुदामा के चरणों को धोने लगे। देखा मैया रुक्मिणी ने, अरे ये तो बहुत अमूल्य जल है, एक तो प्रभु के नेत्रों से निकल रहा है और फिर ब्राह्मण के चरणों की धूली मिली हुई है। तुरंत ही पात्र लगा दिया। रोते रोते कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी ये जल ले जाओ, समस्त द्वारिका में छिड़काव कराओ, मेरी द्वारिका पवित्र हो गई। आज मेरी सुदामा जैसा मित्र आया है, मेरी नगरी में ब्राह्मण आया, मेरा जन्म उद्धार हो गया, मेरा अवतार लेना सफल हो गया। रुक्मिणी मैया जल का छिड़काव कराती है। इधर तुरंत ही सुदामा जी का और कन्हैया की बातें होने लगी। इतने में कन्हैया ने कहा, हे भैया आपको तो याद होगा कि बचपन में हम लोग संविदा लेने गए थे, वो बात याद है? ओ छत श्याम सुदामा से है, चुप के क्या खा रहे हो। जब वर्षा होने लगी तो एक छोर पर सुदामा जी और एक छोर पर कन्हैया जब संविदा लेने गए, तो जब चने खाने की आवाज आई तो कट कट की आवाज आई। तो पूछा कन्हैया ने, ए भैया क्या खा रहे हो? तो कहने लगे, तुम बदलाते नहीं हो ए प्यार सखे, हमसे कछुआ छुपा रहे हो। और गुड़ की सोंधाई भी आ रही है, तुम भूल चला बहका रहे हो। गुड़ की सोंधाई भी आ रही है, तुम भूल चला बहका रहे हो। इसलिए बतलाते नहीं हो हमसे सखी, हमसे कछुआ छुपा रहे हो। 5 मिनट रुकिए, आरती होने वाली है। आज तक लोगों को जल्दी होती थी, आज हम खुद ही जल्दी बंद कर देंगे। तो रोज घड़ी देखने लगते, हम खुद ही जल्दी बंद कर देंगे। कितने बजे? 10 बज गए तो 10 फिर हो गया बस। बोले भक्तों और भगवान जय हो। बढ़ाना पड़ेगा, यही में से बूंद डालो, ज्यादा हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वहीं रखो, खोलो जरा, पानी ले विचार करिए। पानी। आज सुदामा जी को सुंदर स्नान कराया, सुंदर वस्त्रों को धारण कराया और देखते देखते आज वो पोटली देखी, पोटली नहीं छोड़ रहे हैं। कहा भैया ये क्या है, इसमें इतनी कौन सी अच्छी बात, अच्छी सुंदर वस्तु रखी है, क्या भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा है? चल जा, तो बहुत नटखट है, कुछ नहीं है। सुदामा जी डरते हैं, ये लक्ष्मीदारी कन्हैया इतना ऐश्वर्य और हम ये टूटे फूटे चावल लेकर के आए, कैसे दे दे? डर लगता है, लोग हंसेंगे। कन्हैया ने छीन लिया और एक जो ही चीना मुझदा उस पोटली की मुझ माने खोलना, उसकी गांठ खोली। जो ही गांठ खोली तंदुल लेके अरे भाव विभोर हो गए। हे भैया, मेरी भाभी जी ने इतनी सुंदर भेंट मेरे लिए भेजी और आप वापस लिए जा रहे हैं, गलत बात है। तुरंत एक मुट्ठी भरे और फाँक लिए। सुदामा जी ने कहा, हमको लगता है यहाँ पर चावल नहीं होते, इसके यहाँ चावल का अकाल पड़ा। ऐसी कौन सी हम अच्छी चीज ले आए जो बड़ा प्रसन्न हो गया। परमात्मा तो भाव के भूखे हैं। एक मुट्ठी चावल खाए और ज्यों ही चावल खाए परमात्मा का रोम रोम पुलकित हो गया। अच्छा ये बताओ, इतने लोग कथा खूब सुनते हो,
और सुनती हो, अरे किसी की न सुनती होगी तो अनिरुद्धाचार्य तो जरूर हर टीवी पर चलती घर में। हाँ? कितनी मुट्ठी चावल खाए सुदामा जी, कन्हैया जी कितनी? एक मुट्ठी बताते रहे तो इंसान बैठो, कितनी मुट्ठी? 2 मुट्ठी। ठीक, अनिरुद्धाचार्य बताओ, मैं सब बताओ। हम कहते ना ना 2 खंड ना 3 खंड, अब बताओ दोनों बात होती। अरे यही तो पर्दा उठाना, बिल्कुल सही, सही जवाब तुम बता दियो ना। चलो ठीक, तुमको श्रेय मिल गया। एक बात बता दे, यही तो पर्दा उठाना है जो आप लोग कूड़ा करकट दिमाग में भरे बैठे हो। कभी धोखा न खा जाना, ऊपर की सफाई पर लगा है वर्क चांदी का गोबर की मिठाई पर। ज्यादा चमक चकाचौंध वाली चीज और दिखने वाली अच्छी चीज नहीं होती। जो देखने में बहुत अच्छा हो वो अंदरूनी अच्छा नहीं होता, इस बात को जान लेना। कभी धोखा न खा जाना, ऊपर की सफाई पर लगा है वर्क चांदी का गोबर की मिठाई पर। अभी रक्षाबंधन या कोई भी त्योहार आए तो देखना, जो नंबर 1 की मिठाई होगी उसमें कोई वर्क नहीं लगा होगा, वो खुले में रखी होगी। और जो पिस्ता चीनी वाली होगी वहीं पर चांदी को वर्क चढ़ा होगी। मनोज जैसे भैया जी हैं, भैया कै रुपये? 250 रुपये। कहीं हर जगह तो 300 में मिलती है, तो चांदी वाली 250 खरीद ले 5 किलो लेके घर आए। जब दाम तरे रखे तो चीनी प्यारे, हर दिखने वाली चीज सुंदर नहीं होती, इस बात को याद रखना। भागवत कहने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपनी पहचान और अपनी व्यवस्था समाज में बनाने के लिए व्यक्ति को अपना एक विशेष गुण रखना चाहिए। मैंने गुरुदेव के कहने से वो रखा, भले ही चाहे बदले गुस्सा हो या कुछ भी हो। मैं स्पष्टवादिता से मैं कभी भी पीछे हटता नहीं, चाहे जो आ जाए मेरा विरोध कर ले। जो स्पष्ट होगा मैं कह जरूर लूंगा, चाहे जितना गुस्सा आ जाए, चाहे उसके शरीर में आग लग जाए, हमको क्या करना। विचार करिए, कितनी मुट्ठी खाई? 1 मुट्ठी खाई, मात्र 1 मुट्ठी। दूसरी मुट्ठी की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब आप लोग कहोगे महाराज जी सब पर टिप्पणी कर दी, इतने टीवी कलाकार सब जितने कथावाचक हैं, तो प्रमाण देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ही। भागवत से प्रमाण दीजिए, सब जानते। बोले भक्तार भगवान जय हो। सुखदेव जी क्या कहते हैं? राजन इतिमोष्टम सक्र जगत्था, इतिमुष्टिम सक्र जगत्था, द्वितीया जगमुपाददे। सुखदेव जी कहते हैं परिचित, इतिमुष्टिम जो ही 1 मुट्ठी खाई, इति माने फुल स्टॉप। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, वैसे संस्कृत भाषा में इति फुल स्टॉप होता है। जैसे सत्यनारायण की कथा होती है तो लास्ट में बोलते होंगे पंडित जी इति रेवा खंडे स्कंद पुराणे प्रथमो सोपानम संपूर्णम, लेकिन इति कहना नहीं चाहिए, हरि ओम तत्सत का उच्चारण करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती जो माताएं पढ़ती हैं उनके लिए निवेदन है, आप लोग कभी भी कोई भी कुछ भी उसमें पाठ का जब अंत में पढ़े हैं तो उसमें वध अध्याय और ये नाम पढ़ना वर्जित है। हरि ओम तत्सत का उच्चारण करके आसानी से जल छोड़े, ये नियम है। और दुर्गा सप्तशती की बात आ गई है, बहुत विशेष बात। दुर्गा सप्तशती में आपने पढ़ा होगा, चतुर्वेदी जी दुर्गा सप्तशती आपने पढ़ी होगी। दुर्गा सप्तशती में प्रथम चरित्र में लिखा है जपे विनियोगा, दूसरे चरित्र में लिखा है, प्रथम चरित्र में, मध्यम चरित्र में लिखा जपे विनियोगा, और
उत्तर चरित्र में फिर पाठे भी नहीं होगा, क्यों लिखा ये प्रश्न हम छोड़ के जा रहे हैं। आपका पुरोहित, आपका वक्ता यहाँ से लगा के वृंदावन तक जो जानने वाला हो उससे पूछ के मुझे बताइए। बोले भक्त और भगवान की जय हो। जब पता लग जाए 1100 रुपये इनाम, 5 वस्त्र कपड़े मैं दूंगा, पता पूछेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्यों, कारण क्या है?